नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया नहीं, लेकिन उनकी पदवी जरूर छीन ली है। अभी तक लोग नीतीश कुमार को पलटू राम कहते थे क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर जाते हैं, लेकिन अब तो इस मामले में मोदी जी ने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है। जातिगत जनगणना के मसले को लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी एक इंटरव्यू में अर्बन नक्सल की सोच बताते थे और आज उनकी ही सरकार ने जातिगत जनगणना का ऐलान किया है। वही मोदी जी जिनके लिए जातियां सिर्फ 4 हुआ करती थी, आज वो जातिगत जनगणना का ऐलान कर रहे हैं। मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। दोस्तों, पूरा देश टकटकी लगाकर देख रहा था कि अब बड़ा फैसला होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, बूंद बूंद को तरसेगा दुश्मन, अब आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जब फैसला हुआ तब पता चला कि पहलगाम नहीं, मोदी जी को पटना की फिक्र ज्यादा है, क्योंकि बिहार में चुनाव जो हैं तो जातियों के खांचे को फिट भी करना जरूरी है। इसलिए मोदी जी की सरकार ने फैसला ले लिया कि जाति की गिनती करेंगे। मतलब कल तक जो मसला देश विरोधी हुआ करता था, अर्बन नक्सल सोच का था, देश को बांटने वाला था, आज वो मास्टर स्ट्रोक हो गया है, विकास की नई इबारत लिखने वाला हो गया है। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत में यही कोट रहता है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। ये जितने बयान आपने सुने दोस्तों, ये सब इस फैसले से पहले आए थे। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये सब नारे भी आए थे, याद है ना। मगर अब सरकार कह रही है कि जातिगत जनगणना से देश का भला होगा, विकास होगा, और मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पहलगाम में अपनों को खो चुके परिवार वालों को लग रहा था कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, हमारी सरकार कुछ बड़ा करेगी। लेकिन दोस्तों, हो क्या रहा है? 22 अप्रैल को हमला होता है। प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में रैली करने पहुंच गए। 29 अप्रैल को मोहन भागवत के साथ बैठक। 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना का ऐलान हो गया। 1 मई को मुंबई में सितारों की महफिल में मोदी जी पहुंच गए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स में मोदी जी सिनेमा पर व्याख्यान देने के लिए पहुंच गए थे। और 2 मई को केरल पहुंच गए, जहां से उन्होंने देखिए कैसे मैसेज दे दिया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। अब प्रधानमंत्री जी को कौन बताए, ये वक्त पाकिस्तान पर एक्शन लेने का है, उसको उसकी औकात बताने का है। इंडिया गठबंधन को मैसेज देने का नहीं है, जातिगत जनगणना पर अपनी पीठ ठोकने का नहीं है, शशि थरूर को अपने पाले में लेने की कोशिश करने का नहीं है। ये वक्त अपने मित्र के साथ खड़े होकर मुस्कुराने का नहीं है, ये वक्त सिनेमा पर ज्ञान देने का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त बिहार को साधने का नहीं है। 11 दिन बीत चुके हैं और कड़ी निंदा और ठोस कदम की लकीर ही पीटी जा रही है बस। दोस्तों, आतंकी 20 दिन से पहलगाम में थे, अलग अलग प्लेसेस में रेकी कर रहे थे। उन्होंने टोटल 6 टारगेट तय किए थे और 22 अप्रैल को इतनी बड़ी वारदात हो गई। क्या ये हमारे सिस्टम पर, इंटेलिजेंस पर, सिक्योरिटी पर सवाल नहीं है? मगर सरकार जातिगत जनगणना को मास्टर स्ट्रोक बताकर खुश है, इंडिया गठबंधन को मैसेज देकर खुश है, और जहां एक्शन होना चाहिए था वहां हम इंतजार कर रहे हैं। हम और आप सोच रहे थे कि सबक सिखा दिया जाएगा, अब की कुछ जरूर हो जाएगा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। पाकिस्तान को नहीं, यहाँ अपने ही देश में विपक्षी दलों को मैसेज दिया जा रहा है और कल तक जिस फैसले को देश विरोधी कहा जा रहा था, आज उसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। बाकी सब सियासत है दोस्तों, चल रही है, चलती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।